नमस्ते दोस्तों। बहुत दिन की प्लानिंग करते करते आखिरकार मैंने अपनी मनपसंद बिहार की फेमस लिट्टी चोखा बनाया, वो भी बिल्कुल देहाती स्टाइल में। लकड़ी के कोयले पे बैगन और टमाटर को भूना और उसी आग पे मैंने लिट्टी को सेका। खाकर बिल्कुल गांव की याद आ गई। अगर कोई भी रेसिपी आप उसकी पारंपरिक तरीके से बनाइएगा तो असली स्वाद उसी में पता चलता है। तो मैंने इस लिट्टी और चोखे को रात के डिनर में बनाया था। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा कि मैंने किस तरीके से इस लिट्टी को बनाकर तैयार किया है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिट्टी की जो स्टफिंग होती है उसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिया। तो यहाँ पर मैं प्याज को इस तरह से लंबाई में लच्छे में काट रही हूँ, क्योंकि जब भी आप गांव देहात में जब लिट्टी अगर खाइएगा, इसकी जो पारंपरिक जो रेसिपी है उसमें इसी तरह लंबाई में काटा रहता है, क्योंकि प्याज का जो टेस्ट होता है वो मुंह में आए। ऐसे बारीक बारीक आप प्याज काट दीजिएगा तो बिल्कुल सत्तू में वो सा जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे प्याज को इस तरह से काट लिया है। यहाँ पर मैं मिक्सी का जार ले लूँगी। इसमें हमें कुछ कलियां लहसुन का ले लेना। यहाँ पर मैं छिलका निकाल के लिए हूँ। 4 से 5 इसमें हरी मिर्च डालेंगे। 2 इंच अदरक का डाल देंगे और इसे हमें दरदरा पीस लेंगे। अगर आपके पास खलबट्टा हो तो उसमें आप क्रश कर कर इसे डालिएगा। इस तरह से आप बिना पानी का पीसिएगा तो इस तरह से कूटा हुआ जो ये अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बन के तैयार होगा। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑन करके एक तड़का पैन रखेंगे। उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम 3 से 4 सूखी लाल मिर्च को डाल देंगे। अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो इसमें और भी मिर्च डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें तेल में इस तरह से बिल्कुल कलर चेंज होने तक इसे हमें इसमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मिर्च अच्छे से पक चुकी है तो इसे साइड में रख लेते हैं। हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे जिसमें हम कटी हुई प्याज डालेंगे। उसके बाद इसमें हम सत्तू डालेंगे और इसके बाद इसमें हमें डालना है जो हमने अदरक लहसुन और मिर्च को पीस के रखा था वो इसमें डाल देंगे। और हमने तेल में मिर्च पका के रखा था वो इसमें हम डाल देंगे। साथ में हम आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे और 2 से 3 चुटकी हम इसमें हींग डालेंगे। यहाँ पर हम 1 पीस आम का अचार डालेंगे और अचार के साथ साथ उसमें जो मसाले और तेल होते हैं वो भी डालेंगे, जिससे कि ये सत्तू में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमने तेल में जो लाल मिर्च पका के रखा था उसे हम हाथ से इस तरह से बिल्कुल क्रश कर कर डालेंगे, जिससे कि इसका सौंधापन पूरे सत्तू में मिक्स हो जाए। फिर हाथ से इस तरह से दबाते हुए हमें इसे अच्छे से सत्तू के साथ प्याज को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से हमारी जो ये सत्तू है वो मिक्स हो गई है। तो लास्ट में इसे में हमें थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देनी है। हरी धनिया पत्ती डाल के इसे बहुत ज़्यादा हाथ से क्रश करके मत मिक्स कीजिएगा, हल्का हल्का हाथ से इस तरह से मिक्स कर दीजिएगा, जिससे कि धनिया का जो पत्ती है वो क्रश ना हो और उसका टेस्ट अच्छा है। तो यहाँ पर हम लास्ट में थोड़ी सी हम काली मिर्च डालेंगे। मेरी मम्मी जब भी ये सत्तू बनाती हैं तो उसमें खड़ी काली मिर्च ज़रूर से डालती हैं, क्योंकि मेरे घर में काली मिर्च का टेस्ट सबको बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको भी काली मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है तो एक बार डालकर आप सत्तू को ज़रूर बनाइएगा। जब भी लिट्टी खाइएगा तो इसके पीस जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हमारी सत्तू जो बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम लिट्टी के लिए आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर आटा लेंगे, टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच ही हम कलौंजी इसमें डालेंगे। और यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच मिल्टेड घी डालेंगे। अगर आप लिट्टी को ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो 1/4 चम्मच आप इसमें बेकिंग सोडा डालिएगा। देखिएगा कि लिट्टी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी होगा। अगर जिनके पास दांत नहीं भी हैं वो भी आसानी से ये लिट्टी खा पाएंगे। यहाँ पर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें डो लगा लेना है। डो को बहुत ज़्यादा टाइट मत लगाइएगा, हल्का सा सॉफ्ट ही रोटी के जो आटा होता है उससे हल्का सा टाइट आटा आपको लगा लेना है। इस तरह से आपके आटे को बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इसे हमें ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे आटा अच्छे से फूल जाए। तो चलिए अब हम लिट्टी और चोखा बनाने के लिए यहाँ पर लकड़ी को जला लेते हैं। अभी सर्दी के मौसम है तो एक बार में 2 काम हो जाती है। एक तो आग भी सेक लेंगे और साथ में हमारी लिट्टी और चोखा भी बन के तैयार होगी। थोड़ी सी लकड़ी जलाने में दिक्कत तो होती है, लेकिन एक बार जब लकड़ी आग पकड़ लेती है तो आसानी से ये जल जाती है।
तो देख सकते हैं लकड़ी अच्छे से जलना शुरू हो गई है। तो चलिए इस आग में हम बैगन और टमाटर को भी साथ में भून लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैगन में इस तरह से चीरा लगा लेंगे। आप बैगन को मार्केट से ख़रीदिएगा तो चेक करके ख़रीदिएगा कि इसमें छेद वगैरह ना हो, नहीं तो कीड़े रह सकते हैं। तो मैं इसे चेक करके लाई थी। तो यहाँ पर बैगन में इस तरह से चीरा लगाकर बीच में चीरे में हमें लहसुन की कलियाँ इस तरह से फंसा लेनी है। इसी तरह हम सारे जो कट मैंने लगाया उसमें मैंने लहसुन को फंसा लिया है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें लगाएंगे और आग में डाल देंगे। आग में भुनी हुई बैगन और टमाटर का चोखा एक बार खा लेंगे तो आपके मुंह से इस चोखे का टेस्ट उतरेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू इसे उलट पलट कर सभी तरफ से आपको इसे भून लेना है, क्योंकि आग ज़्यादा है तो इसे आपको बैठकर ही कंटिन्यू इसे उलटते पलटते रहना है। बस थोड़ी ही देर में जो ये टमाटर और बैगन थे वो अच्छे से ये भुन चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर इस भुन चुके हैं तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बैगन और टमाटर दोनों ही अच्छे से भुन चुके थे तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं जो लकड़ी का आग है अभी बहुत ही ज़्यादा है, तो अभी इसमें हम लिट्टी सेकेंगे तो लिट्टी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। इसीलिए थोड़ी देर आग आग जलने देते हैं। उसके बाद इसमें हम लिट्टी सेकेंगे जब तक हम चोखा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चोखा बनाने के पहले हम यहाँ पर जो बैगन का ऊपर वाला जो छिलका है वो जल चुका है, उसे हमें अच्छे से इसका छिलका निकाल लेना है। इसी तरह हमें जो टमाटर है उसका भी छिलका हमें अच्छे से निकाल लेना है और बैगन का डंठल वगैरह भी हमें हटा लेना है। तो यहाँ पर मैंने छिलका निकाल कर बैगन का डंठल वगैरह निकाल लिया है। अब हम इसे हाथ से क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैगन और टमाटर को अच्छे से इस तरह से क्रश कर लिया है। तो हम इसमें 2 उबले हुए आलू डालेंगे, क्योंकि मेरे घर में उबले हुए आलू चोखा में सबको पसंद है। अगर आप चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आलूओं को भी क्रश कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम कटी हुई बारीक प्याज डालेंगे, कटी हुई लहसुन, ग्रेट किए हुए अदरक, हरी मिर्च को काट कर डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। टेस्ट के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे, आधा नींबू के जूस इसमें डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम 2 लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च होती है, उसे मैंने आग में इस तरह से भून लिया था, उसे हम इस तरह से हाथ से क्रश कर कर इस तरह से डाल देंगे। भुने हुए लाल मिर्च का टेस्ट बैगन के चोखा में बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 से 2 चम्मच इसमें सरसों का तेल डालेंगे और इन सबको फिर से हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार इस तरह से बैगन टमाटर का चोखा बना के आप खा लेंगे तो और भी कोई भी बैगन का चोखा आपको पसंद नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा चोखा भी तैयार हो गया है। अब हम लिट्टी को भरेंगे। तो यहाँ पर हम आटा ले लेंगे। आटे को हमें थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेना है, जिससे कि ये जो आटा है वो अच्छे से चिकना हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसे हम फिर से गूँथ लेंगे। तो यहाँ पर आटा बिल्कुल चिकना हो गया है, तो हम इसका एक बॉल बना लेंगे और सूखा आटा लगाकर इस तरह से हमें कटोरी का शेप दे देना है और इसमें हमें स्टफिंग भर देना है। आपको ज़्यादा सत्तू पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए। इस तरह से उंगली से इस तरह से हमें सत्तू को बिल्कुल अंदर इस तरह से दबा देना है और इसे अंदर दबाते हुए उंगलियों से इस तरह से आपका इसका जो खुला हुआ पार्ट है उसे हमें इस तरह से बंद कर देना है। तो इसी तरह आपको सारे लिट्टी को भर के तैयार कर लेना। बस इस तरह दबाइए, आपके सत्तू की लिट्टी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह हम चलिए दूसरा लिट्टी भी भर लेते हैं। तो यहाँ पर सूखा आटा आपको लगा लेना है, इस तरह से कटोरी का शेप दे देना है। इसमें आपको सत्तू की जो स्टफिंग तैयार की है वो आपको भर कर इस तरह से उंगलियों से दबा कर आपको इसे बंद कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी भी लिट्टी बन के तैयार हो गई है। इसी तरह आप सारे लिट्टी को भरकर आपको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी लिट्टियों को मैंने भर लिया है। मैं लकड़ी को आंगन में जलाई थी, तो आंगन में अभी ज़्यादा रात हो गई है तो सर्दी बढ़ गई है, तो मैं जो लकड़ी जिस बट्ठल में जलाई थी वो बट्ठल ही मैं किचन में लेके आ गई हूँ। जली हुई लकड़ी के कोयले को आपको अच्छे से फैला लेना है और एक एक करके सारी लिट्टियों को आपके इसके ऊपर रख देना है। बस आप इसे आप उलट पलट कर आप इसे सेकते रहिएगा, आप इसे छोड़िएगा नहीं, नहीं तो आपकी जो लिट्टी है जल सकती है। इसीलिए तरह आपको कंटिन्यू इसे उलट पलट कर इसे आपको सेकते रहना है। लिट्टी धीमी धीमी आंच पर जब सिकती है तो अच्छे से अंदर तक सिकती है।
अगर आपको क्रिस्पी लिट्टी पसंद है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और सेकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिट्टी अच्छे से सिक चुकी है। जब लिट्टी अच्छे से पक जाती है तो वो फटने लगती है। तो चलिए अब इन लिट्टियों को हमें एक कॉटन के कपड़े में डालकर इसे अच्छे से पोंछ लेना है, क्योंकि लकड़ी के जो कोयले का राख है वो इसमें लग जाता है। तो इस तरह से हमें पोंछ लेना है। तो चलिए अब इन्हें हम थाली में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बैंगन का चोखा जो बना के रखा है वो डाल लेते हैं, और मैंने हरी धनिया की चटनी भी बनाई थी। यहाँ पर मैं घी को मेल्ट करके ली हूँ। आप लिट्टी को या तो घी में डुबा कर लीजिए, या तो आप इस तरह से लिट्टी को फोड़ कर अंदर घी डाल के खाइए। दोनों में उतना ही मज़ा आएगा। तो मुझे पसंद है लिट्टी को फोड़ कर उसके अंदर घी डालकर खाने में। आप अगर इस तरह से नहीं खाते हैं तो एक बार खा के ज़रूर देखिएगा। इसमें लिट्टी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो आज की मेरी डिनर की थाली बनके तैयार हो गई। इस लिट्टी को खाकर मुझे मज़ा ही आ गया।